बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट 3B एक्सप्लेन करूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के दो स्टेप्स को, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को। एक्चुअली लाइट रिएक्शन दो स्टेप्स पर इन्वॉल्व होता है। पहला स्टेप कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जबकि दूसरा स्टेप कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। जब एटीपी लाइट की मौजूदगी में बनती है तो उसको कहते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। पहले अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुश्तमिल है फोटो सिस्टम 2 पर, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पर और फोटो सिस्टम 1 पर। और इसके अलावा इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और फेरोडॉक्सिन। ठीक, फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं, जबकि फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं। जैसी लाइट फोटो सिस्टम 2 के एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है। ये प्रोसेस जब तक चलते रहता है जब तक ये एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन सेंटर में ना हो जाए। अब रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और चले जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये जो है क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है ये एक्साइटेड हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाता है और फिर इसको एक्सेप्ट कौन करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन। ठीक, अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जा चुका है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, यानी फोटो सिस्टम 2 पर प्लस का चार्ज लग गया। ठीक, अब ये डेफिशिएंसी पूरी कैसे होगी? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे जो थैलेकॉइड का ल्यूमेन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ मैग्नीज पर, जिंक पर और एसोसिएट प्रोटीन्स पर। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है ल्यूमेन पे और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है। इस ब्रेकडाउन पानी के वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ठीक, इस दौरान क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है। ठीक है, इस तरह दो वाटर मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो दो ऑक्सीजन के एटम रिलीज होते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन एटम मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में। ठीक, अच्छा, इस दौरान हाइड्रोजन आयंस भी बनते हैं। राइट, हाइड्रोजन आयन जो है फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये जब फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो दो इलेक्ट्रॉन इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये यहीं पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में जो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की आती है यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इस तरह इसकी डेफिशिएंसी ये पूरी हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन एक्सेप्ट कर चुका है, ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो कि प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, अच्छा, अब इस प्लास्टोक्विनोन जो है ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जो कि प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर ये ट्रांसफर करते हैं किसको? फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो ये ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन क्या फोटो सिस्टम 1 ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करते हैं जबकि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही आपने देखा था कि लाइट जो है फोटो सिस्टम 2 के एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो उसी वक्त फोटो सिस्टम 1 के एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल पर भी लाइट पड़ रही होती है, क्योंकि दोनों ही थैलेकॉइड पे प्रेजेंट है। उसी टाइम पे यहाँ पे भी लाइट पड़ती है। ठीक है, तो उस वक्त फिर यहाँ पे भी यही होता है कि एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है और ये ट्रांसफर जब तक होती रहती है जब तक ये रिएक्शन
सेंटर के क्लोरोफिल ए के पास नहीं पहुंच जाती, ठीक है। फिर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल अगेन एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो इनको एक्सेप्ट कौन करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन अगेन, ठीक। अच्छा, अब आपने इन दोनों में फर्क देखा होगा कि फोटो सिस्टम 2 में जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है किसने पूरी की थी? इस वाटर मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा था, यहाँ से इसकी डेफिशिएंसी पूरी होती है। जबकि यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में जो डेफिशिएंसी हो रही है वो कौन कंप्लीट कर रहा है? फोटो सिस्टम 2 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो ये यहाँ से इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँच गया, ये फिर पहुँचता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जो कि फेरोडॉक्सिन है, ठीक है। अच्छा, ये फिर दोबारा ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को NADP रिडक्टेज जो कि एंजाइम है, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और फिर ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है NADP को किसमें? यहाँ पे फिर ये कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और रिड्यूस कर देता है NADPH में, ठीक है ना। यानी यहाँ पे NADPH बन गई और इसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन जब इस्तेमाल होते हैं जब पौधे को जरूरत होती है इसकी, ठीक है। तो अच्छा, एक और मेन चीज मैं आपको बताती चलूं, जब इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर से ट्रांसफर होते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर यहाँ से ये गए थे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से और फिर गए थे साइटोकाइनिन में, ठीक है। तो इस दौरान एक और चीज प्रोड्यूस हो रही थी, वो क्या कहलाती है? ATP, ठीक है। यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हुई थी और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा था वो NADPH। यानी आपने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 चीजें प्रोड्यूस हो रही है, NADPH और ATP। और इसके अलावा एक और मेन चीज आपने देखी कि जो ATP की प्रोडक्शन है वो स्टेप वाइज हुई है, ठीक है। यानी आपने देखा कि यहाँ से जो है प्राइमरी एक्सेप्टर ने स्टेप वाइज ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को, फिर प्लास्टोक्विनिन के पास गए, फिर साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। यानी यहाँ पे ये दोबारा वापस उल्टे स्टेप वापस रिवर्स गेयर नहीं हो रहा, बल्कि ये फॉरवर्ड आगे स्टेप बाय स्टेप ये मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्मेशन ATP की जो कि नॉन साइक्लिक वे में फॉर्म हो रही है, इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक ATP फॉर्मेशन, ठीक है, या नॉन साइक्लिक ATP फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। समझ आ रही है? यानी नॉन साइक्लिक इसलिए कह रहे हैं कि ये जाके वापस यहाँ से इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि स्टेप वाइज आगे मूव होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और स्टेप वाइज जो है ATP की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको हमने कह दिया साइक्लिक ATP फॉर्मेशन, ठीक है। आगे समझ आप सबको। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप को लाइट एनर्जी के, जो कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ ATP यानी फॉस्फोरिलेशन। क्योंकि ये अभी पहले आपको बताया था, क्योंकि ये ATP लाइट की मौजूदगी में बनती है, इसलिए इसको कहते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन, राइट। तो इसमें ये वही डायग्राम है पिछली वाली, उसको शॉर्ट फॉर्म में शो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वही जो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और फिर एक दूसरे से एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, फिर ये पहुंच जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है प्लास्टोक्विनोन, फिर ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है और फिर ये पहुंचते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये इसके बाद फिर ये पहुंचते हैं फोटो सिस्टम 1 में, राइट। और फिर ये यहाँ पे भी जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से ट्रांसफर होके फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और यहाँ पे फिर इसे प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है और ये पहुँचते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जो कहलाता है फेरोडॉक्सिन। फिर उसके बाद एंजाइम के पास पहुँचते हैं NADP रिडक्टेज, ठीक है। ये सारा स्टेप जो पूरा सीधा सीधा आया ये कहलाता है नॉन साइक्लिक ATP फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इस दौरान एक और स्टेप हो रहा था जो कहलाता है साइक्लिक ATP फॉर्मेशन, राइट। तो वो कैसे होती है? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरा प्राइमरी एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स से पास होता है, फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है और फिर उसके बाद प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाकर फिर वापस जो है ये जाता है फेरोडॉक्सिन के पास और उसके बाद ये एंजाइम के पास नहीं जाता बल्कि जाता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास दोबारा चले जाए, ठीक है। यानी ये देखिए ये साइकिल रिपीट हो रही है। प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर उसके बाद
प्लास्टोक्विनिन साइनिन के पास, उसके बाद फिर एक्सेप्टर के पास, और दोबारा फिर फेरोडॉक्सिन के पास, उसके बाद दोबारा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास। यानी ये साइकिल चल रही है यार, ठीक है। तो ये कहलाती है साइक्लिक ATP फॉर्मेशन, राइट। इसके नतीजे में सिर्फ बनेगा ATP, जबकि आपने ये पूरा प्रोसेस जो कि नॉन साइक्लिक था, इसमें आपने देखा था कि ATP भी बना था और NADPH भी बना था। यानी फोटो सिस्टम 2 के दौरान जो यानी नॉन साइक्लिक जो है उसके दौरान ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है, जबकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होगी। ATP की फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ये पूरी जो है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो स्पेस है ये थैलेकॉइड ल्यूमन कहलाता है, और ये बाहर वाले जो एरिया है ये कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर थैलेकॉइड के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पहला वाला जो है फोटो सिस्टम 2 है, फिर ये है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, फिर है फोटो सिस्टम 1, फिर NADP रिडक्टेज जो रिड्यूस करता है NADP को NADPH में। इसके अलावा है ATP सिंथेस जहाँ ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, जैसी लाइट फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है तो एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, जब तक कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती रिएक्शन सेंटर में जहाँ पे मौजूद होता है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसी क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है तो ये हो जाता है एक्साइटेड और इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ट्रांसफ़र किसमें, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन में, ठीक है। फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैरियर में जो कि प्लास्टोक्विनोन है, ठीक। अच्छा, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो आपको पता है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी कैसे पूरी होती है, तो थैलेकॉइड के ल्यूमन में होता है मौजूद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसकी होती है ब्रेकडाउन, यानी फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करके एक ऑक्सीजन का एटम बनाता है। इसी तरह दो वाटर मॉलिक्यूल मिलके दो ऑक्सीजन के एटम बनाते हैं और ये दो ऑक्सीजन एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि रिलीज हो जाता है और एनवायरनमेंट में चला जाता है, राइट। अच्छा, इसी प्रोसेस के दौरान यानी फोटोलाइसिस के दौरान दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इस फोटो सिस्टम 2 में जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान एक और चीज़ रिलीज हो रही है जो कि हाइड्रोजन आयंस है। यहाँ जो हाइड्रोजन आयन पानी की ब्रेकेज के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है वो हो जाते हैं जमा थैलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर, राइट। अच्छा, अब हम ये प्रोसेस आगे से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया था ये ट्रांसफ़र हो गया था फियोफाइटिन में और फिर ट्रांसफ़र हो गया था प्लास्टोक्विनोन में, राइट। फिर प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में, राइट, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन और फिर प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में, ये स्टेप कहलाता है रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में होता है पंप, जहाँ पे हाइड्रोजन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेट का काम अदा के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। वो क्या करता है, वो ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस पड़े हुए होते हैं, इसको ये करता है पंप, ठीक है। इसकी पंपिंग की वजह से जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन है वो पंप होके अंदर की तरफ यानी ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं, राइट, ठीक है। यानी ल्यूमन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो सिर्फ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो पंपिंग स्टेशन है स्ट्रोमा के थ्रू जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं वो अंदर इसके थ्रू भी ल्यूमन के अंदर जमा हो रहे हैं, राइट। अच्छा, अब फिर इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है प्लास्टोसाइनिन में, राइट, ठीक है। फिर इसके थ्रू जमा हो जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में, राइट।
अब फोटो सिस्टम 1 में क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी हो गई है डेफिशिएंसी। जैसे ही इस पे भी लाइट, जैसे लाइट पड़ी थी फोटो सिस्टम 2 पे, इसी तरह लाइट पड़ी थी फोटो सिस्टम 1 में, क्योंकि ये एक ही थैलेकॉइड में है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ी थी तो यहाँ के एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जब तक कि एनर्जी कहाँ नहीं पहुँच जाती, रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर में इसके भी क्लोरोफिल ए मौजूद है, राइट। अब जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है तो ये भी इसके भी जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ग्राउंड स्टेट से पहुंच जाते हैं एक्साइटेड स्टेट पे, और फिर इनको कौन एक्सेप्ट करता है, फियोफाइटिन यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी फेरोडॉक्सिन के पास, ठीक है। अब फिर फेरोडॉक्सिन के बाद ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाते हैं, NADP रिडक्टेस में। अब NADP रिडक्टेस का काम क्या है कि ये NADP को रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट होते हैं वो NADP आयन के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और फिर ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में। ये हाइड्रोजन आयन को आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रोमा के थ्रू। ये ल्यूमन वाले हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये आते हैं स्ट्रोमा से, ठीक है। ये रिड्यूस हो गए और बना लिया NADPH, राइट। अच्छा, अब आपने देखा कि थैलेकॉइड ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब इनको निकलना है बाहर, इस मेम्ब्रेन से बाहर निकलने, लेकिन ये मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं निकल सकते बिकॉज दे आर चार्ज्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन चार्ज है। इनके पास निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है ये प्रोटीन, ठीक है, जो कि ATP सिंथेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है तो यहाँ पे डेवलप क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन क्योंकि इनकी ये कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है तो अब ये बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो ये बाहर निकलने के दौरान यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये कहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, यहाँ पे मौजूद होता है ADP। ADP क्या करता है, ये अटैच हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ और बनाता है ATP, ठीक। अच्छा, ये प्रोसेस जिसमें ADP फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलके हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी में ATP बना रहा होता है, ये कहलाता है केम ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ATP कितने हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके ATP बनता है, तो 3 हाइड्रोजन आयन मिलके एक ATP की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ADP और NADPH जो है लाइट रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, जो कि यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में, जो कहलाती है केल्विन साइकिल, ठीक है ना। ये समझ आ गया आपको। सो एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन में 4 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का है, और तीसरा है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसके अलावा सिंथेसिस ATP की किस प्रोसेस से, फोटो फॉस्फोरिलेशन से। आई होप आपको लाइट रिएक्शन के हर स्टेप अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो फिर बेल दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर